Assalamu alaikum class. Today we will start the revision of chapter number 5 of your, that is microorganisms and disease. और उसके अंदर हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होने वाली डिफरेंट डिजीज़ को डिस्कस करेंगे. ठीक है. होता क्या है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर स्पेशली अगर हम ह्यूमन बींग्स की यहाँ पे बात करें, क्योंकि हम तमाम डिजीज़ वो डिस्कस कर रहे हैं जो कि स्पेसिफिकली ह्यूमन बींग्स के अंदर हुआ करते हैं. सो ह्यूमन बींग्स के अंदर मुख्तलिफ ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो डिफरेंट डिजीज़ को कॉज करने का रीज़न बना करते हैं. और ज़्यादातर ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हुआ करते हैं. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कौन से ऑर्गेनिजम्स होते हैं? वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो कि नेकेड आई से नज़र नहीं आया करते हैं, बहुत छोटे होते हैं और उनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ा करती है. ठीक है. और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अंदर कुछ फंगस भी होते हैं, कुछ बैक्टीरिया भी हुआ करते हैं, वायरसेस भी होते हैं, प्लस इनके अंदर कुछ प्रोटोजोन्स भी हुआ करते हैं. प्रोटोजोन्स मीन एक सेल वाले लिविंग ऑर्गेनिज्म भी हुआ करते हैं. राइट. सो आपके सिलेबस के अंदर बैक्टीरियल कॉज डिजीज़ के बारे में भी है. द डिजीज़ दैट आर कॉज बाय द वायरसेस आर ऑल्सो इंक्लूडेड इन योर syllabus, and there are some disease that are caused by different types of protozoans or unicellular organism, right? So first we'll discuss the bacterial disease, right? And the first one that we are going to discuss is tuberculosis or TB. This disease is caused by a bacterium known as mycobacterium. ठीक है. वाइड स्प्रेड है, लॉन्ग लास्टिक डिजीज़ हुआ करती है. ठीक है. और इसके अगर हम सिम्टम्स की बात करते हैं तो उसमें इंक्लूडेड है चेस्ट पेन है, खून में थूक में खून आया करता है, स्पुटम जो होता है उसमें थूक आया करते हैं. इसके अलावा प्रोलंग कफिंग हुआ करती है. ठीक है. मेरा गला आज खुद बहुत ज़्यादा ख़राब है कि मुझसे बात भी नहीं हो रही. सो एनी हाउ, इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो टीवी के अंदर कांस्टेंट फीवर हुआ करता है, खांसी सबसे ज़्यादा हुआ करती है, और इसका साइन ये होता है कि इसके अंदर वेट लॉस हो जाया करता है बॉडी का. ठीक है. और अगर हम इस डिज़ीज़ की बात करते हैं कि कौन से एरियाज़ के अंदर स्पेसिफिकली ये फैला करती है, तो ये ज़्यादातर उन एरियाज़ के अंदर या उन कंट्रीज़ के अंदर होती है जहाँ पे लिविंग कंडीशंस अनहाइजेनिक हुआ करती हैं. राइट. अनहाइजेनिक मीन कि वहाँ पे प्रॉपर आपको लाइफस्टाइल नहीं मिलता है, मतलब साफ़ हवा, पानी और खाने की साफ़ चीज़ें. ठीक है. तो अगर पोल्यूटेड एयर के अंदर अगर ब्रीथ कर रहा है कोई पर्सन, तो ही मे हैव द चांसेस टू गेट द बैक्टीरियम ऑफ टीबी इनटू इट. राइट. और अगर हम बात करते हैं टीबी पेशेंट्स अगर हमारे सराउंडिंग में हैं, उनकी थूकने से, उनकी स्नीजिंग से या उनकी कफिंग से भी ये जो जर्म्स होते हैं टीबी के, ये नेक्स्ट पर्सन के अंदर ट्रांसफ़र हो जाया करते हैं. सो होना क्या चाहिए कि व्हेन देयर इज़ अ टीबी पर्सन ही मस्ट बी आइसोलेटेड. उनको आइसोलेट रखा जाता है, अलग से रखा जाता है. ठीक है. और प्लस उनकी जो लिविंग कंडीशंस हैं उनको इम्प्रूव किया जाता है. ठीक. और मास्क वगैरह अगर वो यूज़ करे तो ज़्यादा अच्छी बात हुआ करती है, ताकि उसके जर्म ज़्यादा स्प्रेड ना हुआ करे. ठीक है. और अगर हम बात करते हैं कि उस पेशेंट को क्या हम इम्प्रूव लिविंग कंडीशंस प्रोवाइड करें, तो उनको प्रॉपर फूड, फ्रेश एयर और प्रॉपर रेस्ट एक तो प्रोवाइड किया जाता है. राइट. होल्ड ऑन. ठीक है. प्रॉपर फूड है, फ्रेश एयर है, रेस्ट है. इसके अलावा उनको आइसोलेट रखा जाता है बाकी लोगों से, ताकि फर्दर ये डिज़ीज़ ना हो. प्लस अगर हम इस डिज़ीज़ की ट्रीटमेंट की बात करते हैं, ये थोड़ा सा प्रोलॉन्ग हुआ करता है और परसिस्टेंट ट्रीटमेंट इज़ रिक्वायर्ड. परसिस्टेंट मीन बाकायदगी से ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड हुआ करता है इस डिज़ीज़ के लिए. और अगर हम इन्फेंट्स की बात करते हैं, छोटे बच्चों की बात करते हैं, दे मे बी इम्यूनाइज फ्राम दिस डिजीज़ बाय द यूज़ ऑफ BCG की वैक्सीन्स हुआ करती हैं. वो अगर हम बच्चों को दे दें, बचपन में ही उनकी वैक्सीनेशन करवा दी जाए, तो टीबी से बचने के चांसेस हुआ करते हैं. राइट. नेक्स्ट डिजीज़ इज़ वूपिंग कफ. दिस इज़ द डिजीज़ ऑफ इन्फेंट्स. छोटे बच्चों की डिजीज़ हुआ करती है. ठीक है. इसके भी सिम्टम्स आपके सामने दिए हुए हैं कि इसके अंदर कफ हुआ करती है और 1 मिनट तक हुआ करती है. और क्योंकि ये छोटे बच्चों में हुआ करती है, तो उनके लंग्स इतनी कफिंग को बर्दाश्त नहीं कर सकते, एंड द लंग्स प्रोड्यूसेस अ साउंड दैट साउंड्स लाइक वूप. इसीलिए इस डिज़ीज़ को भी वूपिंग कफ कहा करते हैं. और क्योंकि बच्चों की अगर लंग्स की कैपिलरीज़ की हम बात करते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा डेलिकेट हुआ करती है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हुआ करती हैं. ठीक है.
तो ये कफिंग जो है ये उनकी कैपिलरीज को डैमेज कर दिया करती है, राइट। और अगर ये कफिंग प्रोलॉन्ग रहती है, ज़्यादा अरसे तक रहती है, द बेबी गेट वीकर एंड इट रिड्यूस टू स्केलेटन, इतना वीक हो जाता है कि मतलब वो हड्डियों का ढांचा बन सकता है, राइट। सो babies are immunized from this whooping cough by DPT injections, ठीक है। और इनकी डिफरेंट डोजेज हुआ करती हैं जो कि डिफरेंट इंटरवल्स के ऊपर एडमिनिस्ट्रेट की जाती हैं, राइट। फर्स्ट डोज इसकी 6 वीक्स ऑफ बर्थ में लगाई जाती है, सेकेंड 10th में, थर्ड 14 में, और बूस्टर डोज जो है वो 18 मंथ्स में लगाया जाती है। एंड DPT स्टैंड्स फॉर DPT इज़ अ कंबाइंड वैक्सीन, राइट। कंबाइंड वैक्सीन मीन एक ऐसी वैक्सीन जो कि एक ही वैक्सीन 3 बीमारियों के लिए काम किया करती है, और वो 3 बीमारियाँ कौन सी हैं? डिप्थीरिया है, उसके लिए ये काम करती है, पर्टुसिस यानी वूपिंग कफ के लिए ये काम करती है, प्लस टेटनस या तशन्नुज जिसको उर्दू में कहते हैं, उसके लिए भी ये एक ही वैक्सीन काम किया करती है, राइट। नेक्स्ट हमारी डिजीज़ जो है वो डिप्थीरिया है। ये भी इन्फेंट्स की डिजीज़ है। इसके अंदर भी बैक्टीरियम अटैक किया करता है एपिथेलियल सेल्स ऑफ नोज़ पे। एपिथेलियल मीन जो इनर लाइनिंग ऑफ नोज़ हुआ करती है, इनर मोस्ट लाइनिंग, नोज़ की जो सबसे अंदर वाली सरफेस हुआ करती है, वहाँ पे ये बैक्टीरिया अटैक किया करती है, थ्रोट पे अटैक किया करते हैं। इसके अलावा लैरिंग्स जो हमारा वॉइस बॉक्स है, गले का हिस्सा है, वहाँ पे ये अटैक करते हैं और वहाँ पे बॉयज़ प्रोड्यूस करते हैं। बॉयज़ मीन छाले टाइप की चीज़ प्रोड्यूस किया करते हैं, राइट। और इनके अंदर क्योंकि टॉक्सिक सब्सटेंसेस हुआ करते हैं इन बॉयज़ के अंदर, इन छालों के अंदर, जो कि नेबरिंग सेल्स को भी किल किया करते हैं, राइट। और अगर ये लंबा रहता है तो लैरिंग्स और ट्रैकिया ऑफ द पेशेंट बिकम नॉन फंक्शनल, वो काम नहीं कर पाते हैं। हार्ट मसल्स भी वीक होना शुरू हो जाती है क्योंकि सांस प्रॉपर नहीं आ पाती है। और इन्फेंट शुड बी इम्यूनाइज अगेंस्ट दिस डिजीज़ बाय द प्रोसेस ऑफ वैक्सीनेशन, राइट। तो वैक्सीन्स इसकी भी ज़रूर देनी चाहिए। हमने पीछे DPT की बात की है, तो DPT इज़ ऑल्सो एप्लीकेबल फॉर दिस डिजीज़ एज वेल, राइट। नेक्स्ट डिजीज़ इज़ टेटनस। टेटनस को उर्दू में तशन्नुज आई गेस कहते हैं, राइट। ये भी बैक्टीरियल डिजीज़ है और इट इज़ फाउंड ऑन द एनिमल डंग। एनिमल डंग मीन एनिमल वेस्ट के अंदर ये हुआ करती है, राइट। एंड व्हेन दैट ड्राइड एनिमल वेस्ट स्प्रेड्स बाय द वेव ऑफ एयर, तो ये मुख्तलिफ जगहों मुख्तलिफ लोगों तक स्प्रेड कर सकती है। ब्रीदिंग के थ्रू भी हो सकती है, कट्स के थ्रू या बाउंड्स के थ्रू ये एंटर हो सकती है बॉडी के अंदर, राइट। और जब ये जर्म्स बॉडी के अंदर एंटर हुआ करते हैं तो ये टॉक्सिक सब्सटेंसेस को प्रोड्यूस किया करते हैं जो कि नर्वस सिस्टम के ऊपर अटैक करते हैं इंसानों के या पेशेंट के, ठीक है। और अगर हम इस डिज़ीज़ के अर्ली स्टेजेस की बात करते हैं कि इसके सिम्टम्स क्या हुआ करते हैं, तो हेडेक होता है, राइट। पेशेंट में सुस्त होना शुरू हो जाता है और बाद में क्या होता है कि पेशेंट को मुश्किल होती है अपने जो माउथ ओपनिंग के अंदर, ठीक। क्यों क्यों होती है माउथ ओपनिंग के अंदर मुश्किल? क्योंकि जो मसल्स होते हैं वो स्टिफ हो जाया करते हैं इन दिस डिजीज़, राइट। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं यूरिनेशन प्रोसेस की, तो उसके अंदर भी मुश्किल हुआ करती है। मैं रुक रुक के बोली क्योंकि मुझसे बोला नहीं जा रहा, राइट। सो देयर इज़ नो रेमेडी। अगर हम इसके इलाज की बात करते हैं तो इसकी कोई रेमेडी ऐसा सच है नहीं, ठीक है। And sometimes the patient faces death. This disease can be avoided by administering the injections of ATS, कि अगर कहीं पे चोट वोट लग जाती है तो ATS का इंजेक्शन यूज़ करें जो कि इसके अगेंस्ट हमारे अंदर इम्यूनिटी को प्रोड्यूस करेगा, राइट। इसके अलावा इम्यूनिटी को आर्टिफिशियल मतलब मसनूई तौर पर डिफेंस सिस्टम डेवलप किया जा सकता है बाय द प्रोसेस ऑफ यूजेज ऑफ वैक्सीन्स, राइट। नेक्स्ट आर टू डिजीज दैट आर टाइफॉइड एंड कॉलरा। टाइफॉइड की बात करते हैं, कॉमन डिजीज़ है, ज़्यादातर ये पेट की डिजीज़ भी इसको कहा जाता है, ठीक है। उसको एंटीबायोटिक्स के थ्रू कंट्रोल किया जा सकता है और होती ही किस वजह से है कि अगर हम अनहाइजेनिक फूड ले लिया करते हैं तो उसकी वजह से भी ये टाइफॉइड हो जाया करते हैं। दिस इज़ अ टाइप ऑफ फीवर, राइट। और इसके अंदर क्या होता है, फीवर भी होता है प्लस एग्जॉस्टेशन फील होती है और वीकनेस भी हुआ करती है, और इसको आर्टिफिशियल इम्यूनिटी के थ्रू क्योर किया जाता है, राइट। नेक्स्ट डिजीज़ इज़ कॉलरा, या जिसको हम कहते हैं उर्दू में हैज़ा। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की डिजीज़ हुआ करती है ये,
राइट। सो इन्फेक्शियस डिजीज़ है ये डाइजेस्टिव ट्रैक की, और ये कैसे होती है? अगर कंटेमिनेटेड फूड या वाटर ले लेते हैं हम लोग, कंटेमिनेटेड फूड और वाटर मीन्स पोल्यूटेड फूड और वाटर, तो अगर हम किसी स्टॉल से, जो कि खुला हुआ स्टॉल है और किसी रोड साइड के ऊपर है जहाँ पे मिट्टी भी पड़ी है और उसके साथ ऑब्वियसली जर्म्स भी होते हैं उस डस्ट के अंदर, प्लस उस फूड के को कुक करने के लिए अनहाइजेनिक वाटर का यूज़ किया गया है, या हम किसी रोड साइड से कोई कूलर वूलर पड़ा हुआ है वहाँ से पानी पी रहे हैं या अनफिल्टर्ड पानी पी रहे हैं, तो उसके अंदर चांसेस हुआ करते हैं that we can have these bacteria that are responsible for the disease of cholera। ठीक है, कॉलरा की डिजीज़ को स्प्रेड किया करते हैं। और अगर हम इसके सिम्टम्स की बात करें, सबसे इम्पॉर्टेंट सिम्टम, जैसे ही आपके अंदर कोई इस तरह की अनहाइजेनिक चीज़ जाती है, आपका इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, एंड द अल्टीमेट रिजल्ट इज़ वॉमिटिंग प्लस डायरिया। डायरिया मीन इसके अंदर लूज मोशन भी स्टार्ट हो जाया करते हैं, ठीक है। और क्योंकि इसके अंदर आपके अंदर डिहाइड्रेशन प्रोसेस, मोशन या वॉमिटिंग के थ्रू वाटर लॉस हो रहा होता है, प्लस सॉल्ट्स का लॉस हो रहा होता है, एंड द रिजल्ट इज़ डिहाइड्रेशन। एंड वेन एवर देर इज़ डिहाइड्रेशन, देर इज़ लॉस ऑफ सॉल्ट्स, लॉस ऑफ वाटर हुआ करता है इसके अंदर, ठीक है। इसके अलावा से अगर हम इसकी प्रॉपर क्योर नहीं किया करते, कि मतलब प्रॉपर हाइड्रेशन नहीं करते, मज़ीद पानी नहीं पीते हैं और बॉइल्ड पानी नहीं पीते हैं जिसके अंदर मिनरल्स भी हों, तो पेशेंट की डेथ भी हो सकती है बाय द लॉस ऑफ वाटर, राइट। लेकिन अगर हम बात करते हैं इसकी अवॉइड की, तो ऑब्वियसली वैक्सीन्स के थ्रू इसको क्योर किया जा सकता है, इसका इलाज किया जा सकता है। लेकिन अपनी जो इनटेक ऑफ फूड और वाटर है उसको रिविज़िट करें, कि अगर हम कुछ ऐसा खा रहे हैं तो वो चीज़ नहीं खानी चाहिए। प्लस अगर अटैक हो जाता है तो देयर मस्ट बी अ यूज़ ऑफ ORS, दैट इज़ ओरल हाइड्रेशन सॉल्ट, या एंटी डायरियल ड्रग्स को भी यूज़ किया जाता है। ORS क्या होता है? सॉल्ट सेलाइन वाटर हुआ करते हैं जिसमें मिनरल्स और सॉल्ट हुआ करते हैं, जो कि बॉडी से लॉस होने वाले सॉल्ट्स और पानी की कमी को पूरा किया करते हैं, राइट। स्पेशली बच्चों को ये इसकी बहुत केयर करना पड़ती है, क्योंकि अगर नहीं करते हैं तो उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाया करती है। एनी हाउ, दिस इज़ ऑल फॉर द बैक्टीरियल डिजीज़ गाइस। इफ़ यू गाइस हैव एनी क्वेश्चन और क्वेरी, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। थैंक यू सो मच।